नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में नर्सिंग में 824 पदों की भर्ती निकली थी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 50-50 हजार रुपए लिए। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर नर्सिंग पदों पर निकली भर्ती पर 3 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि धन सिंह रावत ने कोऑपरेटिव बैंक के पैसे से 31 करोड़ के शेयर खरीदे। आज उनकी कीमत शून्य हो चुकी है। गोदियाल ने कहा कि मैं धन सिंह रावत के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इन दिनों चल रही उत्तराखंड की सियासत पर अगर हम गौर फरमाएं तो पक्ष विपक्ष तमाम पुराने मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए सुनवाते हैं क्या कुछ बाइट आई है, प्रतिक्रिया आई है गणेश गोदियाल की। 1000 रुपया दिया गया 800 पदों पर। ये कह रहे हैं ये ना पद विज्ञापित हुए, पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा मंत्री जी को पहुंच गया। ये जो बता रहे हैं कि नर्सिंग में 800 पदों के सापेक्ष, क्योंकि इन्होंने नियम चेंज किया। इन्होंने क्या नियम किया? इन्होंने ये किया कि वर्ष के अनुसार करेंगे हम। अब वर्ष के अनुसार कैंडिडेट तो फिक्स हैं, पता है कौन कौन है? वरिष्ठता के आधार पर पास करने के आधार पर फिक्स हो गया, क्वालिटी के आधार पर नहीं है, वर्षवार है। हाँ, वर्षवार करेंगे। अब ये इन्होंने चेंज किया, ये धन सिंह रावत ने चेंज किया। और जब वर्षवार करेंगे तो वो तय है। अब अगर भाई तुम आज देते हो तो हम कल से नौकरी लगाते, नहीं तो 1 साल बाद करेंगे। आदमी क्या करेगा बताइए? तो मेरा ये कहना है कि धन सिंह रावत जी ने ये जो नियम चेंज किया, ये भ्रष्टाचार करने के लिए किया। तो लगातार अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है और उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड स्टूडियो से, एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरिमा दसोनी जी कांग्रेस से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रहे हैं बीजेपी से संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार हम इंतजार ही कर रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही, और अब घोटाले का भी आरोप। सुनीता जी, देखिए, जिस तरह से अभी बात आई, पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद आरोप ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये लगाए गए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बेल पर हैं और बहुत जल्दी जेल जाने की तैयारी में है, और लगातार झूठ बोलने का एक प्रपंच ये जो करते रहते हैं। और अपने पूर्व अध्यक्ष श्री गोदियाल जी के ऊपर जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की ये झूठी और भ्रम फैलाने की एक मानसिकता के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। आप एक भी व्यक्ति लेके आइए जिसने पैसा दिया हो या जिसने कोई इस तरह से पैसे मनी मैटर में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो। मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी की एक ये कल्चर सा बन गया है, झूठ बोलना और समाज के अंदर भ्रम की स्थिति को फैलाना। चलिए गरिमा जी का ही रुख कर लेती हूँ। गरिमा जी, क्या कहेंगे? एक तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और जिस तरीके से चयन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, योग्यता के आधार पर नहीं, वरिष्ठता के आधार पर हो रहा है। लेकिन गोदियाल जी ने आरोप लगाए हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार के, और साथ ही यहाँ पर आरोप लगाए हैं मंत्री धन सिंह रावत पर तमाम आरोप, जिस पर पैसे लेने के भी आरोप है। संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी अभ्यर्थी है तो आप सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। देखिए, शायद संजीव वर्मा जी को जानकारी पूरी नहीं है। जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये माननीय जो गणेश गोदियाल जी के ऊपर जो आपने है मैडम, ये गणेश गोदियाल जी ने केवल नहीं बताया, उन्होंने प्रोजेक्टर सिस्टम लगाकर वीडियो दिखाई, जिसमें कि जिन लोगों ने 50-50 हजार रुपये प्रति अभ्यर्थी दिए हैं,
कोई श्रीमती मंजू हैं जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, उनके थ्रू यानी कि वो बिचौलिया थी और उन्होंने धन सिंह रावत को ये पैसा पहुंचाया। ये मेरे नेता ने न सिर्फ कहा, न सिर्फ जुबानी कहा, बल्कि पूरा वीडियो दिखाया। अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण उसको अपना करते हैं सामने से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ संजीव वर्मा जी से, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पैनलिस्ट हैं, इससे अपडेटेड रहा करें और विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर आया करें जब विपक्ष के ऊपर डिबेट होती है। आपने डिबेट क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, इसलिए आपकी बचकानी बात और हास्यास्पद और अपना मखौल उड़ाने वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अभ्यर्थियों को सामने लाइए। गणेश गोदियाल जी ने तो प्रोजेक्टर पर अभ्यर्थियों से बात करते हुए पूरा वीडियो दिखाया है, तो आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। जी संजीव वर्मा जी, सारा मामला जो है क्या बोल रही है, आवाज पूरा कट रही है, आवाज थोड़ा जो गणेश गोदियाल जी ने आरोप, आपकी रिपोर्ट में एक आध आंकड़े गलत है, मैं आपको सही कर दूं। उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों से पैसा लिया गया है, जो करोड़ों में बनता है, क्योंकि एक अभ्यर्थी से 50,000 लिया गया है। और उन्होंने सीना ठोक के, ताल ठोक के कहा है कि ये पैसा अभी अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन हुआ भी नहीं है, धन सिंह रावत तक पहुंचाए लगता है किसी मंजू अधिकारी हैं या जो कोई कर्मचारी हैं वहाँ स्वास्थ्य विभाग में, उनके थ्रू और जी संजीव जी जमा कर रही थी। सुनीता जी देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान, और ये लोग क्या बोलते हैं, किसके लिए बोल देते हैं, इनका कोई ये बेसलेस बातें करते हैं। एक भी व्यक्ति आप लाके दिखाइए, एक भी अभ्यर्थी आप संजीव वर्मा जी, गरिमा जी की बात आप सुन नहीं पाए, मैं आपको बता दूं। उनका कहना है कि जब गोदियाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें बकायदा प्रोजेक्टर लगाया। वो तमाम लोग जो अभ्यर्थी थे, जो कि कहीं ना कहीं अपेक्षा के शिकार भी हुए और कहीं ना कहीं ठगी के शिकार, ऐसा आरोप कांग्रेस का है, ये हम नहीं कह रहे हैं। वीआईपी न्यूज के माध्यम से वो प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को वहां पर शामिल किया गया। क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? और अगर देखी है तो क्या उन लोगों से आपने संपर्क किया जो कि पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? सुनीता जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड कर सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं। ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने प्रोजेक्टर लगाया, ये लगाया, वो लगाया, इसका मतलब ये पूरी तरह से प्री प्लान करके एक तरह से सरकार के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए इन लोगों की एक प्री प्लानिंग कोई भी रही होगी। ये झूठ बोलने के लिए और किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये इन लोगों का कोई वो दीन धर्म है नहीं। जनता इन लोगों को पूरी तरह से नकार चुकी है, जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई, आज कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि इनको अपनी बैसाखियां बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को संजीव वर्मा जी, गरिमा जी का ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि सबूत लाइए, कौन से लोग हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं जब वो प्रोजेक्टर के जी गरिमा जी जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, आपकी बात पहुंचा रही को मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आप जो है टाइम किल कर रहे हैं डिबेट में ये कहकर मुझे आवाज नहीं सुनाई पड़ी। आप टाइम किल कर रहे हैं और आप रिपीटेटिव हो रहे हैं। आप उसी बात पर आपकी सुई अटकी हुई है कि हमारे सामने लाओ। अरे तुम कौन हो, हमारे सामने क्यों लाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया सामने रख दिया, ब्रह्मा जी ऊपर करके वो कहेंगे कि 10 कमान हो गए क्या? अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं कि 50,000 रुपया हमसे लिया गया। उसके बाद कौन से सबूत और कौन सी गवाह की जरूरत है आप लोगों को? भारत के युवा को ऐसे में बोलने का काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कह चुके हैं मैडम बिल्कुल कि शर्म मैं नहीं कोर्ट आती जाऊंगा आपको। और मैं अपने ऊपर सिटिंग जज से जांच की मांग करता हूं। मेरे ऊपर जितने आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी जांच होती है, एसआईटी की तो नहीं है। और लेकिन सिर्फ इतनी है, मैंने आरोप के माध्यम से धन सिंह को पकड़ा रहा हूँ की जांच मुख्यमंत्री। चलिए बिल्कुल, आपके पास तमाम सबूत है। बिल्कुल अगर आप कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं संजीव वर्मा जी आपको भी इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 824 एएनएम जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी भर्तियां होंगी। 2013-14 में उनको भर्ती का इंतजार था, उन्होंने प्राइवेट संस्थानों से कोर्स किया, उसके बाद वो लगातार इंतजार कर रही है। तो सरकार का इसको लेकर क्या जिम्मेदारी बनती है, आप जरा ये बता दें।
सुनीता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी व्यक्ति के को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी व्यक्ति से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1064 ऐप लॉन्च किया है भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति उस ऐप में अपनी शिकायत को दर्ज करे और उसकी सामने से शिकायत दर्ज हो रही है, उसके ऊपर इंस्टेंट कार्यवाही होगी। जो उसमें चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, मेरे साथ रविंद्र आनंद जी भी जुड़े हुए बहुत देर से, आम आदमी पार्टी से मीडिया प्रभारी। रविंद्र आनंद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार घोटालों के आरोप लग रहे हैं? पहले कल तक आरोप लग रहे थे बीकी टीसी पर के अनियमितता पर लेकर, गणेश गोदियाल जी पर, आज एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एएनएम मामला जो है उसको लेकर उठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि किसकी जो कॉलर है वो ज्यादा दागदार है, इसको लेकर ही उत्तराखंड की राजनीति चल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो रवैया देखने को मिला है इस पूरे प्रकरण में, वो कुछ ऐसा है कि दोनों घोटाले खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता के सरोकार हैं उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जहां इस वक्त ये चाहिए था कि चूंकि पिछले 100 दिन का इनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है, अपने हारे हुए मुख्यमंत्री को जिताने के अलावा 100 दिन में गिनवाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जो समय ये काम में लगा सकते थे, ये नेगेटिव चीजों में लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर श्री गणेश गोदियाल जी ने 2012 से 17 में चार धाम के जब वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे, अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं तो आपने इन मुद्दों को तब क्यों नहीं उठाया? क्या आप सो रहे थे 10 साल से? ये सोचने वाली बात है। साथ ही जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है गोदियाल जी द्वारा, तो देखिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, आगे आपकी क्या रणनीति होगी ये देखना होगा। लेकिन हमारा एक कहना है कि इस समय सरकार को भी और विपक्ष को भी, चाहे उसमें हम हो या कांग्रेस हो, हमें जनता के काम कैसे हो जाएं इस बरसात के मौसम में, जब संपर्क मार्ग टूट जा रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, कैसे जनता का भला हो सके, कैसे उनकी मदद हो सके, इस पर लगना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस में जिस प्रकार का ये कांग्रेस भाजपा काम कर रही है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जन विरोधी कार्य है, जो मेरा सोचना है। जी, गरिमा जी क्या कहेंगे? यहाँ रविंद्र आनंद जी का कहना है कि अच्छा विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। या लगातार अगर हर दिन पर उत्तराखंड की राजनीति को हम देखें, कहीं पर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस मामले को लेकर उजागर किया जाता है, गणेश गोदियाल जी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। दूसरे दिन गणेश गोदियाल जी आते हैं, वो धन सिंह रावत जी को खड़ा कर देते हैं, कभी सहकारिता भ्रष्टाचार के मामले में, कभी एएनएम भ्रष्टाचार के मामले में। आखिर तमाम मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है रविंद्र आनंद जी ने, सुनीता जी, जो अपनी सोच और समझ है उसके हिसाब से ठीक ही जवाब दिया। लेकिन शायद रविंद्र आनंद जी ये नहीं समझ रहे कि किसी के पाक साफ दामन पर जब आप कीचड़ उछालते हैं तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता के समक्ष अपने दामन को साफ करने का काम करे। इसलिए गणेश गोदियाल जी ने जो चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, वो गणेश गोदियाल जी के नहीं है वो तिनका। इसलिए गणेश गोदियाल जी इतनी हिम्मत कर पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ताल ठोकी है कि जितनी बड़ी से बड़ी जांच करवा सकते हो करवाओ, अगर एक सुई की नोक के बराबर भी भ्रष्टाचार मेरे कार्यकाल में मिल गया तो मैं सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। इतनी बड़ी बात और इतने सालों का अपना राजनीतिक जीवन कोई ऐसे ही स्टेज पर नहीं लगाता। तो ये रविंद्र आनंद जी को समझना पड़ेगा कि जनता के मुद्दे भी जरूरी हैं, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के द्वारा आज 5 साल बाद नींद से जगकर किसी के ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि मैडम इससे पहले भी 5 साल भाजपा की सरकार थी। गरिमा जी, सवाल वही है कि 2014 का मामला आप लेकर आ गए, 2012 से 17 के बीच जो गणेश गोदियाल जी मंदिर समिति में रहे, उस मामले को लेकर विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो आप पर आरोप लगा रहा है, तो उसी राह पर तो आप भी चल रहे हैं। हम किसी राह पर नहीं चल रहे हैं, ये स्टार्टिंग हमारे द्वारा नहीं की गई है। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैडम, कि हमने ये आरोप का गेम नहीं खेला है। हमारे ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालेगा, हमारी लोकतंत्र में इतनी हैसियत भी नहीं है विपक्षी दल की कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। क्या हर समय बेरोजगारी और महंगाई की बात ही करना जरूरी है? क्या अपने ऊपर
ऊपर जो आरोप लगे हैं, और आप मुझे बताइए, आप इसको छोटा मामला क्यों समझ रहे हैं? अगर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनके सपनों को रौंदा जा रहा है, गरिमा जी, उनका कल कल से पहले ये बात क्यों नहीं याद आई? 824 जो एएनएम है वो इंतजार कर रही है लगातार। अब अपने 2013 में उन्होंने पढ़ाई की, 2014 से उनको जो भर्ती होनी थी वो नहीं हो पाई। इससे पहले गणेश गोदियाल जी या गरिमा दसवानी जी ने ये बात क्यों नहीं उठाई? की बात करें मैम, आप चलिए सुनीता जी, ये जो 50,000 रुपया सुनीता जी, दिया जा रहा है, जी सर, यही सारे घोटालों को सुनीता जी, देखिए पूरा मामला कांग्रेस के राज का है। 2013-14 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये लोग अपने शासन काल में लगातार एएनएम नर्सेस को फैलाते रहे, झूठ बोलते रहे, उनके साथ झूठ बोलते रहे। और जिस प्रकार से आपके पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी, तो उनके ऊपर लगातार मंदिर के खजाने के गबन के एक गंभीर आरोप हैं। और वो केवल आरोप ही नहीं बल्कि उनमें सत्यता है। गबन किया है मंदिर के खजाने का और उसका दुरुपयोग करने का काम किया है करोड़ों रुपए का, और उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आप इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल आपकी सर्वदलीय समिति कांग्रेस पार्टी ने बुलाई और उसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो आप लोगों ने दी वो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने रामपुर तिराहा में हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति आंदोलनकारी जो मातृशक्ति दिल्ली से लौट रहे थे उनकी अस्मत से खिलवाड़ करने का काम किया, उनकी अस्मत लूटने का काम किया, हमारे युवाओं की नृशंस हत्या करने का जिन्होंने काम किया, देहरादून मसूरी खटीमा हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया। आप ऐसे लोगों का साथ देने के लिए उनको अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। आप एक बार से दोबारा से उन आंदोलनकारियों के जख्मों को दोबारा से हरा करने का काम कर रहे हैं। आप उनकी भावनाओं को कुरेदने का काम कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, आज हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप उत्तराखंड विरोधी हैं। आपके एक स्वर्गीय नेता जिन्होंने ये कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, वो कभी नहीं चाहते थे, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो। जब हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया, हमने विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, औद्योगिक पैकेज दिलाया, और जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सेंटर में सरकार आई, आपने औद्योगिक पैकेज छीनने का काम किया, आपने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया। आप उत्तराखंड विरोधी हैं और लगातार जिस तरह से झूठ बोलकर आप जनता को भरमाने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप अपने गोदियाल जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उससे जनता का ध्यान हटाने का आप एक खूब प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, रविंद्रनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है मैडम, ऐसा है कि आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसेरे भाई। तो यहाँ पर दो चोर आपस में एक दूसरे को कोसने का काम कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं, अगर स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो आज प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब हैं, धन सिंह रावत जी से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं संभल रही हैं। बजाय वो प्रदेश को देखें, वो अपनी विधानसभा के चक्कर में, अपनी विधानसभा के नेता को घेरने के चक्कर में पूरे प्रदेश की बलि चढ़ाने में लगे हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल उत्तराखंड में चल रहा है, जबकि ये समय है जब स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तराखंड को आवश्यकता है। हमने चार धाम यात्रा में देखा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो गई हैं। आगे कावड़ का मेला है जिसमें 4 करोड़ कावड़िए आने का अनुमान है। तो देखिए, ये सब छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में इंटरेस्ट ले रही है। ये बहुत शर्म की बात है
कि सत्तारूढ़ दल को इन चीजों से निकल करके जनहित कैसे हो, जनता के सरकारों को कैसे बात की जाए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल पूरा चल रहा है। देखिए, जिन मुद्दों के लिए हमने उत्तराखंड को बनाया था, जी संजीव जी, मैं वो आ रही हूँ आपके मुद्दे पास। राजनीति में कहीं ना कहीं दब गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि उत्तराखंड की राजनीति में जो कि जनहितैषी होने चाहिए, लेकिन तमाम वो मामले गड़े मुर्दे की तरह उखाड़े जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बिल्कुल और बीजेपी दोनों ही अपने दामन को पाक साफ बता रही है। 2012-17 का मामला, जब गणेश गोदियाल जो कि वहां पर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे, उन पर आरोप लगते हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि धन सिंह रावत ने करोड़ों का गबन कर दिया। क्या कहेंगे संजीव वर्मा जी, आखिर सरकार आपकी है और पिछली सरकारों ने अगर मान लीजिए कोई अनियमितता की है, तो क्या अभी जो एएनएम अभी भी इंतजार कर रही है, उनके लिए अब आपकी आगे क्या रणनीति? आपने एक सवाल किया था कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो सामने आए, क्या उसको लेकर अब कोई रणनीति तैयार है आपकी? सुनीता जी देखिए, ये वही वाली बात हो गई कि चोर मचाए शोर। पहले गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, 2012 से 17 तक रहे, और जो इन्होंने भगवान को भी बख्शा नहीं, भगवान के खजाने को भी खाली करने का उसके ऊपर भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। इन लोगों को तो भगवान ही माफ करने वाला नहीं है। संजीव वर्मा जी, उस समय फिर आपने आरोप क्यों नहीं लगाए? जब डिमरी जी ने ये पत्र लिखा, उसके बाद आप ये आरोप पर संज्ञान ले रहे हैं। उसी तरीके से एएनएम का मामला जब सामने उजागर हुआ है, अब आपकी सरकार है, तो आप अब उन अभ्यर्थी जो कि लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं? सुनीता जी देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पूरा मामला पूरी तरह से बेबुनियाद है। मामले के अंदर किसी प्रकार का कोई दम नहीं है, और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्मचारी पर, अधिकारी पर या किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की शिकायत सरकार को देता है, 1064 ऐप आप लोगों के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत उसके ऊपर आप दर्ज कराइए, निश्चित ही त्वरित इंस्टेंट उसके ऊपर कार्यवाही होगी और न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। और जितने भी हमारे एएनएम के भाई बहन, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों का मामला। लेकिन संजीव वर्मा जी, आरोप तो आपके ही मंत्री पर लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की? आखिर क्या धन सिंह रावत जी का बयान उसको लेकर सामने आ रहा है कि आखिर जो गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाए हैं वो कितने बेबुनियाद हैं, उन पर क्या कुछ रणनीति होगी? सुनीता जी देखिए, गणेश गोदियाल जी के ऊपर आरोप लगा तो अपने आरोपों से तिल मिलाकर उन्होंने आरोप वार को पलटवार करते हुए इस तरह से ये गलत बयानी कर रहे हैं वो। जबकि ये जो एएनएम वाली आप घटना बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से झूठ बोल रही है, और यदि कोई भी एक व्यक्ति भी इस प्रकार का कोई भी वाकया कोई प्रमाणित कर दे तो सरकार उसका पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी उसमें पाया जाएगा उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करेगी। चलिए, आश्वासन आप दे रहे हैं। गरिमा दसवानी जी से संपर्क टूट चुका है, हालांकि समय की भी कमी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए। गरिमा दसवानी जी कांग्रेस से जुड़ी, रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी से, संजीव वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। और यही कोशिश है कि अगर वाकई इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है, क्योंकि 824 एएनएम जिनको कहा जा रहा है कि 2014 में उन्होंने जो प्राइवेट संस्थान है वहां से पढ़ाई की, उसके बाद 2015 में उनको वहां पर पद में जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और अगर संज्ञान में मामला आया है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार को, बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि 800 से अधिक भर्तियां जो रुकी हुई हैं उसमें आखिर कहां भूल चूक हो गई, उसको लेकर आगे की कार्रवाई हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।